अगर डॉक्टर समय पर आ जाता तो आज मेरे पापा जिंदा होते। बहुत समय पहले की बात है। हरियाणा के छोटे से कस्बे सूरजपुर में एक डॉक्टर रहता था। डॉक्टर विक्रम चौधरी। नाम बड़ा, क्लिनिक बड़ा, लेकिन दिल छोटा। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बस पैसे की चमक दिखाई देती थी। किसी की तकलीफ उसे तकलीफ नहीं देती थी, लेकिन पैसे कम होने पर उसे बुखार चढ़ जाता था। क्लिनिक में लोगों की लाइन लगी थी, सब गरीब, मजदूर, किसान। लेकिन डॉक्टर की नजर इनके दर्द पर नहीं, इनके पैसों पर थी। एक गरीब मजदूर अंदर आता है, हाथ पकड़े हुए, दर्द से कराहता हुआ। डॉक्टर साहब, हाथ मशीन में फंस गया था। बहुत दर्द है। पहले 500 रुपए निकालो, फिर हाथ देखूंगा। साहब मेरे पास 300 ही हैं, बाकी कल। कल आना। ये अस्पताल नहीं, मेरा क्लिनिक है। पैसे नहीं, इलाज नहीं। मरीज चुपचाप बाहर चला गया, दर्द से तड़पता हुआ। लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर कोई असर नहीं। उसे बस अपना रोज का हिसाब ज्यादा प्रिय था। एक गरीब औरत अपनी गोद में छोटे बच्चे को लेकर अंदर आती है। बच्चा बुखार में तप रहा था। डॉक्टर साहब, बच्चे को बहुत तेज बुखार है, रात भर रोता रहा, दवाई दे दीजिए। मामूली बात नहीं, रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। फीस 200, रिपोर्ट 600, दवाई 400, कुल 1200 रुपए होंगे। साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो पैसे आने पर आना। अगला। औरत रोती हुई बच्चे को उठाकर बाहर चली गई। क्लिनिक के बाहर के मरीज आपस में फुसफुसा रहे थे। डॉक्टर साहब अच्छे नहीं हैं, बहुत पैसे लेते हैं, लेकिन मजबूरी थी। शाम होते होते मौसम बिगड़ गया। आसमान में काले बादल घूम रहे थे, तेज हवा चल रही थी, दूर से बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी। डॉक्टर क्लिनिक बंद करने ही वाला था, तभी कौन है? क्लिनिक बंद है। दरवाजा खुला। बाहर एक 17 साल का दुबला पतला लड़का खड़ा था, नाम आदित्य। पूरी तरह भीगा हुआ, कांपता हुआ, डर से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। डॉक्टर साहब, प्लीज पापा मरने वाले हैं, सांस नहीं ले पा रहे, जल्दी चलिए। इतनी रात को मेरी फीस 2000 रुपए है तुम्हारे पास? साहब, मेरे पास सिर्फ 400 रुपए हैं, बस इतने ही थे। 400 अभी दो और 3000 कल तक, तभी चलूंगा। लड़का इतना मजबूर था कि कुछ भी करने को तैयार था। साहब प्लीज जल्दी चलिए। पहले मैं अपना सामान बांधूंगा, बाहर खड़े रहो। डॉक्टर जानबूझकर धीरे धीरे तैयारी कर रहा था। कपड़े बदल रहा था, जूते पहन रहा था, पानी पी रहा था। उसे पता था कि लड़के के पापा की हालत गंभीर है, फिर भी वह देर कर रहा था। 20 मिनट बीत गए। बाहर तूफान और तेज हो गया था। आदित्य की आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। डॉक्टर साहब, पापा सांस नहीं ले पा रहे, प्लीज जल्दी। रोएगा तो मैं चलूंगा ही नहीं, चुप खड़े रहो। आदित्य चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। डॉक्टर दरवाजा लॉक करके धीरे धीरे बाहर निकला, जैसे वह किसी शादी में जा रहा हो, न कि किसी की जान बचाने। बारिश तेज हो चुकी थी, बिजली बार बार चमक रही थी, हवा इतनी जोर से चल रही थी कि पेड़ हिल रहे थे। आदित्य आगे आगे भाग रहा था, डॉक्टर पीछे आराम से चल रहा था। कितनी दूर है तुम्हारा घर? बस थोड़ी दूर, बस थोड़ी और। पापा की सांस अटक रही। आदित्य की आवाज में डर था, घबराहट थी, लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर कोई फर्क नहीं। अंदर ही अंदर डॉक्टर सोच रहा था, अगर मर जाए तो भी ठीक, फिर घर वालों से और भी पैसे ले लूंगा। आदित्य के घर के पास पहुंचते ही एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। दीवारें गीली, छत टपक रही थी। अंदर एक टिमटिमाती लालटेन ही रोशनी दे रही थी। चारपाई पर उसके पिता लेटे थे। सांस लेने में कठिनाई, छाती उठ गिर रही पापा, थी। डॉक्टर आ गए। डॉक्टर नब्ज चेक करता है, छाती सुनता है, आंखों के सामने अपने फायदे नुकसान गिनता है, और फिर ठंडी आवाज में कहता है, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। आदित्य जमीन पर बैठ गया। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसकी मां चीखने लगी। पूरा घर मातम में डूब गया। लेकिन डॉक्टर, वह दीवार पर टिककर ऐसे खड़ा था जैसे बस बारिश से बच रहा हो। डॉक्टर साहब, अगर आप जल्दी आते तो पापा बच जाते। इन बातों से कुछ नहीं होता। और सुन, मेरे 3000 रुपए कल तक दे देना। आदित्य ने ऊपर देखा। उसके पापा के मृत शरीर पर नजर पड़ी, और फिर डॉक्टर के चेहरे पर। उस पल लड़के ने सिर्फ एक बात महसूस की। उसके पापा की मौत का कारण बीमारी नहीं,
बल्कि डॉक्टर का लालच था। अगली सुबह सूरजपुर कस्बे में सन्नाटा था। आदित्य के घर से श्मशान की ओर जाती एक चुपचाप सी यात्रा चल रही थी। लकड़ियों की चरमराहट, धीमी धीमी सिसकियां और हवा में रोने की बू। आदित्य अपने पिता की अर्थी के पास चल रहा था। उसकी आंखें सूखी थीं, शायद आंसू भी अब डर गए थे। दूसरी तरफ उसी सुबह डॉक्टर विक्रम अपने बड़े से घर में आराम से सोकर उठा। मुलायम बिस्तर, पंखे की ठंडी हवा और दिमाग में सिर्फ एक ख्याल। आज उस लड़के से बाकी 3,000 भी वसूलने हैं। जब डॉक्टर ने मुंह धोने के लिए नल खोला तो नल से पानी नहीं बल्कि लाल रंग का पानी निकला। उसने आंखें मली, फिर से नल खोला। अब पानी सामान्य था। डॉक्टर ने इसे अपना वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसे नहीं पता था सच्ची सजा की शुरुआत हो चुकी थी। दोपहर के समय डॉक्टर क्लिनिक पहुंचा। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन जब वह अकेला बैठा तो उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह बाहर गया, कोई नहीं। कौन है? अंदर आया, फिर वही आवाज। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया। रूहानी आवाज। बहुत देर कर दी। डॉक्टर, डॉक्टर! विक्रम चीख पड़ा। उसी रात जब डॉक्टर खाना खा रहा था, बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। कौन है? जिसकी जान तुमने पैसों के लिए छोड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। डॉक्टर कांपता रहता गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। इधर आदित्य श्मशान से लौटकर अपने घर बैठा था। घर अब पहले से ज्यादा सूना लग रहा था। उसने अपने पिता की पुरानी फोटो पापा, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि सजा इंसान नहीं, अब किस्मत देने वाली थी। अगले कुछ दिनों में डॉक्टर के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगीं। जब वह आईने में देखता तो उसे अपने पीछे एक खड़ा हुआ साया दिखाता, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। जब वह सोने जाता तो उसके कानों में कोई धीरे से बोलता, पैसे नहीं, अब जान चुकानी पड़ेगी। नहीं, ये सब झूठ है। मैं पागल नहीं हूँ। एक रात वह डर के कारण मंदिर गया। पंडित से बोला, मेरे साथ भूत प्रेत की घटनाएं हो रही हैं। कोई उपाय बताइए। जो गलत किया है उसका प्रायश्चित करो, वरना जो आ रहा है वो रोका नहीं जाएगा। डॉक्टर ने सिर झुका लिया, लेकिन उसका अहंकार अब भी मरा नहीं था। उसी रात वह परछाई फिर आई, लेकिन इस बार और साफ और खतरनाक। सामने आदित्य के पिता जैसी आकृति खड़ी थी। एक मौका और है, अपने लालच का प्रायश्चित कर लो, वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगली सुबह डॉक्टर एकदम चुप था। उसने क्लिनिक नहीं खोला। वह सिर्फ एक कोने में बैठा रहा। पसीना बहता रहा, सांसें तेज चलती रहीं। उसे लग रहा था जैसे मौत उसके घर के बाहर खड़ी है और दूर कहीं कोई धीमी आवाज हवा में गूंज रही थी। दोपहर के समय डॉक्टर क्लिनिक पहुंचा। सब कुछ पहले जैसा था, मगर आज सन्नाटा कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। जैसे ही उसने कुर्सी पर बैठकर फाइल खोली, थक 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 किसी के चलने की आवाज आई। डॉक्टर ने सिर उठाया। कौन है? कोई जवाब नहीं। अचानक पीछे की दीवार पर टंगी घड़ी रुक गई और फिर एक धीमी आवाज गूंजी। आवाज, डॉक्टर साहब, आपने देर कर दी। गूंजती हुई डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये वही आवाज थी, आदित्य के पिता की। क्लिनिक की लाइट झपकने लगी। हवा ठंडी हो गई। डॉक्टर ने मुड़कर देखा। उसके सामने एक साया खड़ा था। तुम्हारे 3,000 रुपए मेरी जान से ज्यादा कीमती थे। मुझे माफ कर दो, प्लीज। गलती नहीं, लालच था। अचानक डॉक्टर को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वही दर्द, वही तड़प जिससे आदित्य के पिता मरे थे। डॉ। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा।
मुझे माफ कर दो प्लीज। अब देर हो चुकी है डॉक्टर। आत्मा ने आखिरी बार उसे देखा, एक तेज चीख और फिर सन्नाटा। अगली सुबह खबर फैली, डॉक्टर विक्रम की मौत दिल के दौरे से हो गई। लोगों ने कहा अचानक हुआ होगा, मगर आदित्य की मां ने अखबार बंद करते हुए सिर्फ इतना कहा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। हर पेशा इंसानियत से बड़ा नहीं होता और हर पाप की एक कीमत होती है। कभी इस कहानी को याद रखना, किसी की मजबूरी से मुनाफा कमाने वाला एक दिन अपनी आत्मा खो देता है।